शुरू अल्लाह ताला के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में। आज हम बनाएंगे गर्मा गर्म रेस्टोरेंट स्टाइल जायकेदार छोला मसाला। और ये छोला कबाब हम इतने आसान तरीके से बनाएंगे कि झटपट में बनेंगे मगर जायका लाजवाब होगा। तो देख लेते हैं जी आज की मज़ेदार सी छोला मसाला की रेसिपी किस तरह से तैयार होगी। रेसिपी के साथ एंड तक बने रहिए, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। तो जी अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें खुश और आबाद रहें। तो ये मज़ेदार किस्म के चना ग्रेवी बनाने के लिए, चना मसाला बनाने के लिए यहाँ पर हमने मटर चना लिए हैं। और एक दूसरे चने आते हैं जो थोड़े बड़े होते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। और ये हमने जो मटर चने लिए हैं ये हमारे पास 1 पाव हैं और इसको हमने 5 से 6 घंटे तक पानी में भिगो के रखा था। आप ओवरनाइट भी इनको भिगो के रख सकते हैं। तो पानी से हमने इनको वॉश कर लिया है। अब हम इनको डाल देंगे कुकर में। तो चने डालने के बाद इसके साथ हमने 2 मीडियम साइज़ के छोटे साइज़ के प्याज लिए हैं। अगर आप बड़े साइज़ का ले रहे हैं तो 1 ले लीजिएगा। अब इसके अंदर हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटर डाल देने हैं। अच्छा, ये तमाम चीज़ें आपने डायरेक्टली डाल देनी हैं इस तरीके से। और इसके साथ हमने डाल देनी है इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें। और अब इसके अंदर डाल देंगे जी हम 3 गिलास पानी। ये बहुत आसान से बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये चनों की, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तैयार होते हैं। इसमें हमने लौंग डाल दिए हैं जो कि हमारे पास 5 से 6 अदद हैं। 3 अदद हमने हरी इलायचियाँ डाल देनी है जिनका मुंह खुला होना चाहिए। इसके अलावा 1 बादियान का फूल और 1 हमने दालचीनी स्टिक लिया है। और 1 हमने बड़े साइज़ का तेज़पात डाल देना है। ये हमने ली हैं जी गोल काली मिर्चें। अच्छा, ये हमने ली हैं तकरीबन 8 से 9 अदद। और 1 टीस्पून इसमें डाला है ज़ीरा। नमक डाल देंगे जो कि हाफ़ टी स्पून है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। अब चनों को हम तकरीबन 8 से 9 मिनट तक प्रेशर लगाएंगे। ज़्यादा टाइम तक नहीं लगाएंगे क्योंकि चने हमने ऑलरेडी 5 से 6 घंटे तक भिगो के भी रखे थे, तो इनको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ऊपर से हमने सीटी लगा दी है मीडियम फ्लेम पे 8 से 9 मिनट तक। तो यहाँ पर 9 मिनट हो जाने के बाद फ्लेम को ऑफ कर दिया था जी हमने, और भाप अच्छे से निकलने के बाद कवर को हटाएंगे। अब जो इसमें खड़े मसाले वगैरह डाले थे उसका टेस्ट अच्छी तरह से चनों में जा चुका है। तो खड़े मसालों को हम निकाल के डिस्कार्ड कर देंगे। और जो हमारे पास प्याज, हरी मिर्ची और टमाटर है इनको हम दूसरी डिश में निकाल कर ठंडा कर लेंगे और फिर हम इनका पेस्ट तैयार करेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो दिल की गहराइयों से आप लोगों का बेहद शुक्रिया, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से रेसिपी को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग के सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। और आप मेरे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। बहुत ही कम बजट में आसान रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी आपको मेरे चैनल पर। तो यहाँ पर लीजिए तमाम खड़े मसाले हमने निकाल लिए हैं जी। तो ये अब चने जो है हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे और अब हम तैयार करेंगे मसाला। इसके लिए हम डाल देंगे प्रेशर कुकर में 1/2 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को गर्म कर लेंगे और इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। और ज़ीरे को हमने जी ऑयल में थोड़ा सा करकरा लेना है। इससे बहुत ही मज़ेदार से टेस्ट निकल के आता है ऑयल में। अब इसके अंदर शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट जो कि 1 टेबल स्पून है। और इसको हम भून लेंगे ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और अच्छे से खुशबू आने तक लहसुन अदरक को भूनिएगा। ज़रा भी कच्चापन रह जाता है तो फिर सालन में अच्छा सा जायका नहीं आता है। तो यहाँ पर लहसुन अदरक की अच्छे से खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। जो हमारे पास प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें थी इनका हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। तो ये पेस्ट डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे ताकि इसका ऑयल थोड़ा सा सेपरेट हो जाए। हर कोई अपने लिहाज से चना ग्रेवी, चना मसाला बनाता है, लेकिन अगर आपने मेरे तरीके से एक मरतबा से चना ग्रेवी बना लिया ना तो यकीन करें अपने सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे। बहुत आसान, बहुत ही क्विक वे में ये तैयार होती है चने मसाले की रेसिपी। तो यहाँ पर इसके अंदर कुछ खड़े मसाला डालेंगे। 1 टेबल स्पून खुश धनिया जो कि पिसा हुआ है, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये जस्ट कलरिंग के लिए है। और 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी लाल मिर्च। तो ये चंद बेसिक से स्पाइसेस डालने के बाद जी हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स करके मसाले को भून लेना है। अच्छा, नमक हमने इसलिए नहीं डाला क्योंकि जब हमने चनों को बॉईल करने के लिए रखा था तो उस स्टेज पर हमने नमक ऑलरेडी डाल दिया था। तो नमक हम बाद में चेक करेंगे, अगर कम लगेगा तो डालेंगे, अदरवाइज़ नमक हम नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर मसाले की बुनाई के साथ ही इसमें डाल देंगे जी कसूरी मेथी जो कि 1/2 टीस्पून है। इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और 1/2 टेबल स्पून भुना पिसा गरम मसाला डालेंगे और मसाले को मज़ीद 1 मिनट तक अच्छे से भुनेंगे, क्योंकि मसाले की जितनी अच्छे से बुनाई होगी इतना ही मज़ेदार किस्म का जो है चना ग्रेवी, चना मसाला तैयार होगा। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल जो है ये चना मसाला बनकर तैयार होगा, जिसे आप नाश्ते में एंजॉय कर सकते हैं या फिर आप इसको पूरियों के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ, रोटी के साथ, सभी के साथ ये बहुत ही मज़े की लगती है।
लीजिए मसाले की माशाल्लाह से अच्छे से बुनाई हो चुकी है जी। अब इसके अंदर डाल देंगे चने। अच्छा, चनों का जो पानी है वो भी हम साथ ही डाल देंगे और अच्छी तरह से जी कर लेंगे मिक्स। यहाँ पर मैं आपको चने चेक करा रही हूँ कि यहाँ पर ये इतने गले हुए हैं, इनका थोड़ा सा % फ़र्क रहता है, तो वो फ़र्क अब हमने अभी प्रेशर लगाएंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। और अभी हम इस स्टेज पर प्रेशर क्यों लगाएंगे, इससे जो ग्रेवी है इसका जो टेस्ट है वो अच्छी तरह से चनों के अंदर तक फ्लेवर अप हो जाएगा। और चनों को हम 3 मिनट तक प्रेशर लगाएंगे और इससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे, वरना चने जो हैं वो ओवर कुक हो जाएंगे और फ्लेम हाई से थोड़ी सी हल्की रहेगी। तो यहाँ पर 3 मिनट हो जाने के बाद फ्लेम को हमने ऑफ़ कर लिया था और भाप अच्छे से निकलने दी है, उसके बाद कवर हटाया है। तो यहाँ पर लीजिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का जो है ये चना मसाला चना ग्रेवी हमारा तैयार हो रहा है। और इसके अंदर जी हमने धनिया डाल देना है और माशाल्लाह से अभी बहुत मज़े की खुशबू आना स्टार्ट हुई है। इसके साथ इसमें कुछ हरी मिर्चें डाल देंगे। छोला ग्रेवी को हम मिक्स कर लेंगे और अब हमने जो है 1 मिनट तक इसको बिल्कुल हल्की फ्लेम पर पकने के लिए रखना है और उसके बाद फाइनली हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की और एकदम टेस्टी से हमारी छोला मसाला की रेसिपी, छोला ग्रेवी की रेसिपी तैयार हो चुकी है और माशाल्लाह से बहुत डिलीशियस, बहुत लाजवाब तैयार हुई है। मेरे तरीके से एक मर्तबा से आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह से आपको बहुत पसंद आने वाली है। और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि लिटरली इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। रेसिपी बहुत एफर्ट के बाद अब तक पहुंचाई जाती है। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर हमारे दिल को देता है बहुत हौसला अफजाई, तो ये करने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिएगा। तो इसी तरह से नेक्स्ट रेसिपी के साथ इंशाल्लाह से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा ख्याल। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।